हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका विज्ञान का अध्याय 5 बायोलॉजी का टॉपिक है, जो कि हम आज आपको इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। इसमें हमने सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और यहाँ पर 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अगर आप इतने ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो आपकी आसानी से यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। तो यहाँ पर पूछा है कि भोजन नली का कौन सा भाग है जो पित्तरस यहाँ पर प्राप्त करता है यकृत से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रहणी। ग्रहणी क्या करता है, पित्तरस प्राप्त करता है यकृत से। तो इसका कारण क्या है। ठीक है, कारण भी देख लेते हैं, कारण भी जानना जरूरी है। ठीक है, किसी टाइप से भी आ जाए तो आप कारण पता रहेगा तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव टिक कर सकते हैं। ग्रहणी, ठीक है, यह छोटी आंत का पहला भाग होता है जहां यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से रस पहुंचते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, यहाँ से यकृत से पित्तरस प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, भोजन नली किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन नली में किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षुद्रांत। ठीक है, तो यहाँ पर क्षुद्रांत में क्या होता है, पूर्ण पाचन यहाँ पर हो जाता है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होती है पाचन क्रिया, यहाँ पर मुख गुहा से स्टार्ट होती है, फिर अमाशय में जाती है, फिर क्षुद्रांत में, फिर वादांत्र में। तो इस टाइप से क्या हो जाती है, पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण छोटी आंत क्षुद्रांत में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, यहाँ पर क्षुद्रांत में ही हो जाता है, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक अंग का भाग है, वह है, तो ये क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन ही क्या है, एक अंग का भाग है। तो इसका जो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जो कि अपशिष्ट यूरिया आदि को बाहर निकालता है। मतलब ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, यहाँ पर पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल का वहन। ठीक है, जल का वहन क्या होता है, पादपों में जाइलम में उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जाइलम फ्लोएम को मैंने पूरे अच्छे से समझाया, आप जाकर मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं, अपलोडेड है। ठीक है, जाइलम का काम होता है जल का वहन। ठीक है, और भोजन का काम किसका होता है, ये होता है फ्लोएम का। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, पूरी बॉडी में, प्लांट बॉडी में भोजन को पहुंचाता है। और यहाँ पर जाइलम क्या करता है, रूट से पानी लेता है और पत्तियों तक ये पहुंचाता है। ठीक है, ये क्या होता है, जाइलम का काम होता है, ये जल का वहन होता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम पौधों में जड़ों से प्राप्त, ठीक है, यहाँ पर जो पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज पहुंचाता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जाइलम फ्लोएम में अंतर भी आता है, मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज से समझाया, आप अच्छे से समझ जाएंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्या है, ये सभी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके लिए है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर पौधे स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल सभी की आवश्यकता इसमें होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े फुसफुस स्थित होते हैं। तो ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, वक्ष गुहा में होते हैं। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित रहते हैं और श्वसन का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। ठीक है, पत्ती से स्टार्ट होती है। पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है, उसी से ये क्रिया स्टार्ट होती है। वो क्या करता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की रोशनी को खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको अच्छे से समझाया, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय का आंतरिक सतह की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा म्यूकस के द्वारा। ठीक है, म्यूकस अमाशय की भीतरी सतह पर परत बनाकर HCl से रक्षा करता है ताकि कोशिकाएं नष्ट ना हो।
चलिए अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी को करना है, ठीक है। ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी तैयार हो जाएंगे। श्वसन की क्रिया होती है उपचयन, ठीक है। इसकी क्या होती है? ये उपचयन होती है श्वसन एक। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो अभी मैंने बताया था क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ये वायु की उपस्थिति में होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीश्वसन। और अवायवीय क्या होता है? अनॉक्सीश्वसन। तो यहाँ पर 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनॉक्सीश्वसन क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में होता है, ये भी आपको याद रखना है। पादप की विधियां भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, अनॉक्सी अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? संवहन ऊतक जाइलम, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। शरीर में उपस्थित अवशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन। यही क्या करता है? शरीर से हमारे जो विषैले हानिकारक पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालता है। ये क्या होता है? उत्सर्जन। यहीं पर क्या बनती है? मूत्र की प्रक्रिया भी होती है। यहीं पर क्या बनता है? मूत्र बनता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है, डायग्राम से भी, आप उसे भी जाकर देख लेना। चलिए यहाँ पर सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी किस टाइप से है, ठीक है। सही जोड़ी आपके तो आती है, आपके एग्जाम में 6 सही जोड़ी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन क्या हो जाएगा? तो नेफ्रॉन की सही जोड़ी किससे हो जाएगी? वृक्क की संरचनात्मक इकाई। भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? अभी मैंने बताया था, फ्लोएम करता है। जाइलम क्या करता है? जो खनिज जल होता है जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। रक्त का थक्का बनना, तो ये क्या होता है? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये भी आपको याद रखना है। अनॉक्सीकृत रक्त होता है, तो ये अनॉक्सीकृत रक्त किस में होता है? ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये किस में होता है? तो ये दोस्तों होता है स्राव में होता है, ठीक है, अनॉक्सीकृत रक्त, ये भी आपको याद रखना है। जाइलम, जाइलम क्या होता है? जल का परिवहन। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण क्या हो जाते हैं? हरे पौधे, ये क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण होते हैं। विषम पोषी पोषण क्या होते हैं? जैसे कि हिरण, ये क्या करती है? विषम पोषी, मतलब स्वपोषी पोषण क्या होता है? मतलब ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषम पोषी क्या होते हैं? वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मान लो हिरण किस पर निर्भर है? हरे पौधों पर, तो ये क्या हो गई? विषमपोषी। परजीवी पोषण होता है, तो ये किस में होता है? तो परजीवी जो पोषण होता है दोस्तों, ये होता है आपका जोक में होता है, ठीक है। किस में होता है? जोक में होता है, ये भी आपको याद रखना है। भोजन का रक्त वाहिकाओं में पाचन, ये कहाँ हो जाता है? पैरामीशियम में हो जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया है। इससे आउट ऑफ आपका बोर्ड एग्जाम में भी बिल्कुल नहीं जाएगा। और मैं अभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर सारी यहाँ पर क्वेश्चन के मैं रिवीजन करवा दूंगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा विज्ञान से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। यहाँ पर मैंने अर्धवार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं पहले से ही, ठीक है। आप उन्हें जाकर देख लेना, मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है अर्धवार्षिक के लिए, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के। वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना।